तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इश्यू चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारे पंडित्स का कहना यह है कि भारत को कुछ ना कुछ स्टैंड तो लेना ही चाहिए। भारत या तो रशिया को ओपनली सपोर्ट करे या फिर यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट करे, लेकिन किसी को तो सपोर्ट करे। यहाँ तक कि यूएसए भी भारत के न्यूट्रल स्टैंड से काफ़ी चिंतित है। यूएसए ने यह कहा कि जब इंडो पैसिफिक की बात आती है तो भारत एक स्ट्रांग स्टैंड लेता है, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यू चल रहा है तो भारत किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है। यानी कि यूएसए ये चाहता है कि भारत जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करे, इनडायरेक्टली नेटो और यूएसए को सपोर्ट करे। लेकिन अभी तक भारत ने अपना स्टैंड जो है वो न्यूट्रल ही रखा है। तो क्या ये न्यूट्रलिटी भारत को शोभा देती है? क्या ये न्यूट्रलिटी जो है इसके पीछे कोई कोर रीजंस हैं? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया Instagram, Facebook, and Twitter. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. Do subscribe to my channels, share the lecture with other students, hit the like button, and stick your review in the comment section. इंडिया का अभी तक का जो स्टैंड है वो यही दिखाता है कि भारत का जो डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। भारत ने किसी का भी पक्ष अभी तक नहीं लिया है, ना तो ऐसा कोई इशारा किया है। इंडियाज न्यूट्रल स्टैंड इज मेनली बिकॉज ऑल द की प्रोटैगनिस्ट्स इन द क्राइसिस आर इंडियाज क्लोज एलाइज। ये जो पूरी गेम चल रही है यूक्रेन वर्सेस रशिया वाली, तो इसमें जितने भी की प्लेयर्स हैं, ये सारे के सारे की प्लेयर्स जो हैं वो भारत के बहुत ही अच्छे मित्र देश हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन कि भारत जो है वो अभी तक न्यूट्रल स्टैंड लेकर बैठा हुआ है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की और इन दोनों बातचीतों में हमने दो बातें बताई। नंबर वन, पाथ ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस एंड डायलॉग्स ऑन वन हैंड, कि एक तरफ आप डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस कीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, और इसी के साथ साथ आप ये जो इश्यू चल रहा है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। द रीजन भारत ने यही स्टेटमेंट रखा है, यही स्टैंड रखा है, क्योंकि अब ये जो यूक्रेन वर्सेस रशिया या फिर रशिया वर्सेस यूक्रेन जो नजर आ रहा है, ये एक्चुअली में यूएस लेड नेटो वर्सेस रशिया है। और यूएसए के साथ और बहुत सारे नेटो देशों के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं और रशिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। अगर इंडिया यूएसए की बात करें तो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डे बाय डे जो है ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज़ में दोनों ने मिलकर काम किया है। जैसे कि पेंडेमिक की बात करें, क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, साइबर सिक्योरिटी और नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ जब चाइना हमारे साथ मिसबिहेवियर करता है, चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है, तो यूएसए ओपनली चाइना का विरोध भी करता है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान जो भारत पर टेरर अटैक्स करता है, इसका भी यूएसए ने विरोध किया है। इसी के साथ यूएसए ये भी चाहता है कि भारत जो है वो एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर आए और इंडो पैसिफिक रीजन में भी हम एक दूसरे के साथ हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं। तो बहुत सारे अलग अलग एंगल्स में अगर आप देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखें, तो नज़र आता है क्लियरली कि भारत और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सिनारियो क्या है, यूएस लेड नेटो वर्सेस रशिया। तो अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन को एक प्रकार का पार्टनर कंट्री माना जाता है और यूक्रेन की मदद करने के लिए यूएसए, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड्स, पोलैंड, इन सारे देशों ने यूक्रेन को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की है। तो अगर हम रशिया के फेवर में वोट करते हैं तो यूएसए के साथ तो रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही, लेकिन हमारे रिलेशनशिप ब्रिटेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, पोलैंड, इन सारे देशों के साथ भी बिगड़ जाएंगे। तो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं।
कुछ सालों के अंदर हमें यह भी देखने को मिला है कि रशिया जो है वो धीरे धीरे चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ रिलेशनशिप तोड़ रहा है। दोनों देशों के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जब पैंडेमिक और ये सारी चीज़ें चल रही थी, थोड़ा बहुत पैंडेमिक शांत हुआ, तुरंत ही पहली बायलैटरल फेस टू फेस मीटिंग, या फिर आप कहते हैं ना कि इन पर्सन मीटिंग, जिसमें दो नेता एक दूसरे को मिलते हैं, तो रशिया के नेता जो हैं वो पैंडेमिक के बाद पहली बार अगर किसी देश के नेता को मिले तो वो भारत के नेता थे। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि रशिया और भारत के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रही बात डिफेंस की, तो रशिया आज भी सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है हमारा। हमने रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम भी खरीदी हैं और आने वाले समय में और ये मिसाइल्स जो हैं वो भारत आने वाली हैं। फिलहाल फर्स्ट बैच जो है वो इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है। इसके साथ एक 5,000 करोड़ की डील भी रशिया और इंडिया के बीच में साइन हुई है और इसमें AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो हैं वो भारत में पैदा की जाएगी। और ये भी बताया जाता है कि दोनों देश जो हैं वो आने वाले समय में 10 ईयर डिफेंस पैक्ट पर भी साइन करने वाले हैं। दोनों देशों के अगर ट्रेड की बात करें तो इतना ज़्यादा ट्रेड हम रशिया के साथ नहीं करते हैं क्योंकि रशिया हमसे थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी ट्रेड जो है एनुअल ट्रेड ये $10 बिलियन का है। और अगर हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप तो नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन होगा ये कि रशिया जो है वो थोड़ा और चाइना और पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो जाएगा। तो ये चीज़ हम रिस्क नहीं कर सकते। अब बात रही इंडिया और यूक्रेन की, तो देखिए यूक्रेन जो है वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टोटली गलत है, लेकिन जब भारत और यूक्रेन के रिलेशनशिप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो यूक्रेन ने कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं किया है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस में ज़्यादातर यूक्रेन ने एंटी इंडिया पोजीशन ही दिखाई है। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट किया था। जब भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, इसको हटा दिया, तो यूक्रेन ने कश्मीर वाला इश्यू जो है वो यूएन में उठाया और यहाँ तक यूक्रेन जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है और हम सब जानते हैं कि ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो हमारे खिलाफ ही यूज़ होते हैं। तो यूक्रेन की मदद ना करके या फिर यूक्रेन को सपोर्ट ना करके भारत ने अपना जो स्टैंड है वो बराबर रखा है। क्वाइट जस्टिफाइड है भारत का स्टैंड। और इसी के साथ भारत की जो डिप्लोमेसी है उसका अगर आप रूट देखें, उसका कोर देखें, तो हमेशा हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट करते आए हैं, नाम जिसको कहते हैं, राइट। और नाम में ऐसा है कि ना तो हम यूएसएसआर के साथ हैं, ना तो हम रशिया यूएसए के साथ हैं। और अगर आज के ज़माने की बात करें तो ना तो हम यूएसए के साथ हैं, ना तो हम रशिया के साथ हैं। हम सभी के साथ इक्वल रिलेशनशिप, सभी के साथ गुड रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो पंचशील फ्रेमवर्क को भी फॉलो करती है। पंचशील फ्रेमवर्क में ऐसा है कि कोई जो है वो एग्रेशन नहीं दिखाएगा और किसी दूसरे देशों के मामले में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो यही चीज़ जो है वो भारत ने मेंटेन की है। और अब भारत का पूरा इतिहास देखेंगे देन यू विल फाइंड कि भारत ने हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने पर हमेशा जोर दिया है। और भारत जो है वो यही कहता है कि अगर आप कहीं पर इश्यू चल रहा है, एस्केलेशन हो गया, तो डी एस्केलेशन जो है वो आप बातचीत से, आर्बिट्रेशन से, कंसिलिएशन से ही कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत ने न्यूट्रल स्टैंड रखकर ये भी चीज़ बता दी है कि किसी भी देश का जो हित होता है वो दूसरे देश या फिर आपके मित्र देश जो भी आपको कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइड में चली जाती हैं। सभी देश यही करते हैं। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड का यही कड़वा सत्य है कि सबसे पहले कोई भी देश जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, अपने राष्ट्र हित को देखता है कि मेरे देश के लिए कौन सी चीज़ सही है। अगर मेरे देश के लिए कोई चीज़ सही है तो मेरा देश वो करेगा, अगर मेरे देश के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है तो मेरा देश वो नहीं करेगा। और यही चीज़ जो है वो भारत ने फॉलो की है। हमने किसी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप या फिर किसी को प्रमोट नहीं किया है, ना तो यूक्रेन को, ना तो रशिया को, ना तो नेटो को, ना तो यूएसए को। हमने सभी का प्रेशर जो है वो हैंडल किया, लेकिन अपना स्टैंड जो है वो न्यूट्रल रखा है। सो आई होप इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड है वो जस्टिफाइड है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। आपके लिए एक प्रश्न है, टर्की
ने नेटो को कब ज्वाइन किया, कौन सा वो साल था, बताइए। कमेंट सेक्शन में ये आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं। डू चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर मोटिवेशनल पॉडकास्ट। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय channel, share the lecture with other people, hit the like button and stick your review in the comment section. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.